सभी को सादर नमस्कार। अभी तक हमने संधि को कवर किया है। संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है और उनसे जुड़े सभी नियम। तो आज हम कर रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न उत्तर। ये प्रश्न उत्तर हमारे एमसीक्यू की फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि लगभग हमारे हर कंपटीशन में एमसीक्यू आते हैं और संधि से एक या दो प्रश्न हर पेपर में देखने को मिलते हैं। और अभी करंट में जो पेपर्स की तैयारी हम कर रहे हैं वो चल रही है आपकी AMRS की, TGT, PGT, प्रिंसिपल और कलरक सारी आई हुई हैं। DSSS की चल रही है अभी। राजस्थान में 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की वैकेंसी चली हुई है। तो चलिए अपनी तैयारी को एक अच्छा रूप प्रदान करते हैं और अभी संधि के प्रश्न उत्तर करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न आता है, संधि किसे कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 2 वर्णों के मेल को, शब्दों के अर्थ परिवर्तन को, 2 शब्दों के मेल को या उपयुक्त सभी को। तो उपयुक्त सभी को देखकर आप डी ऑप्शन ना लगाएं, क्योंकि संधि जो होती है वो हमारे 2 वर्णों का मेल होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही रहेगा। अगला हमारा प्रश्न आता है, संधि कितने प्रकार की होती है। आपके सामने ऑप्शन है 4, 5, 2, 3। तो हमने बिल्कुल साफ साफ पढ़ा है कि संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले प्रश्न में आपको कुछ संधि दे रखी हैं। आपको इनमें से बताना है कि स्वर संधि इनमें से कौन सी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है ग्रीस, परोपकार, मत्तैक और संतोष। तो इनमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। संतोष जो है वो व्यंजन संधि है, बाकी सभी में हमारी स्वर संधि यूज हुई है। अगला प्रश्न है आपके सामने, यशोगान शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो यशो जमा गान, यश जमा गान या यश जमा गान और यश जमा गण। तो यशोगान का जो है संधि विच्छेद रहेगा ऑप्शन नंबर ब, यश जमा गान। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, शब्द जमा अर्थ। संधि बताइए क्या बनेगी। शब्दार्थ, शब्द अर्थ, शब्दार्थ या शब्द अर्थ। तो इसका भी ऑप्शन है बी, यानी कि ब जो है वो सही रहेगा, शब्दार्थ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, गजे जमा इंद्र। संधि बताइए क्या बनेगा। गजेंद्र, गजेंद्र, गज इंद्र, क्या बनेगा। तो अ जमा ई, ए बनता है। इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, यानी कि गजेंद्र। यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा भी, अ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रति जमा उत्तर। क्या बनेगा भाई। प्रत्युत्तर बड़े उ की मात्रा के साथ, प्रति उत्तर, प्रति उत्तर छोटी की मात्रा के साथ, प्रत्योत्तर। तो ई जमा उ यू बनता है और यह ई जमा उ यह बन गया और यह के साथ छोटे उ की मात्रा लगेगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, यानी कि स, प्रत्युत्तर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सु जमा आगत। क्या बनेगा। सुआगत, छोटा सुआगत, स्वागत या सवगत। तो सु जमा आगत, ओ जमा आ व बनता है और आ की मात्रा उसके साथ लग जाएगी, यानी कि स्वागत बनेगा। ऑप्शन नंबर सी, स। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कवि जमा इच्छा। क्या बनेगा। तो छोटी ई और बड़ी ई मिलकर
आपकी बड़ी ई बन जाती है। ई दोनों मिलकर बड़ी ई बन जाएंगी। कवि इच्छा, यानी कि ऑप्शन नंबर अ आपका सही रहेगा। आगे चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चंस हैं, आपको ये बताना है कि ये किस टाइप की संधि बनेगी। सबसे पहले आपका अन्यार्थ, तो अन्यार्थ का संधि विच्छेद बनेगा अन्य जमा अर्थ, यानी कि यहाँ पर अ और अ मिलकर आ बना रहे हैं, यानी कि दीर्घ संधि। स ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही रहेगा। तो पहले का हो गया भाई आपका स। दूसरे का देखते हैं परोपकार। परोपकार बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। परोपकार में हमारी है भाई गुण संधि। अगला क्वेश्चन है हमारा नाविक में, बताइए कौन सी संधि रहेगी। वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि या यण संधि। नाविक में रहेगी भैया आपकी अयादि संधि। अगला क्वेश्चन है अन्वीक्षण। अन्वीक्षण में बताइए कौन सी संधि है, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि। अन्वीक्षण में रहेगी भैया आपकी यण संधि। अगला है महिस्वर्य। महिस्वर्य में आपकी कौन सी संधि रहेगी, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि या दीर्घ संधि। फटाफट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर रहेगा ब, यानी कि वृद्धि संधि। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस संधि पर बेस। अगली वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे विसर्ग संधि और व्यंजन संधि को कवर करेंगे। तो अपने DSSB, AMRS, KVS और NVS जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए कॉमन हिंदी के पार्ट को अगर आप कवर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।